पुलिस को भी कहना चाहेंगे कि पुलिस को भी अपना कार्यशैली बदलने की आवश्यकता है। इस तरह के अपराधियों का इनकाउंटर आवश्यक है। जब तक इस तरह का इनकाउंटर नहीं होगा, जो इतना घृणित अपराध करता है, इसको तो सीधा गोली मारना चाहिए, तभी जाकर के अपराधियों में एक दहशत होगा। निश्चित रूप से पुलिस को कार्यशैली बदल करके मजबूती से अपराधियों के साथ पूरा मजबूती से पेश आना। लेकिन मुझे लगता है कि पुलिस को कठोर कदम उठाने की आवश्यकता है। अपराधियों के दिल में भय व्याप्त करने की आवश्यकता है। अपराधी को जब तक भय नहीं होगा तो अपराध करने से बचेंगे नहीं। बिहार में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति काफी खराब दिख रही है। कल पूर्व मंत्री के पिता की हत्या हुई और आज सारण में ट्रिपल मर्डर हुआ, जहां पर 2 बेटी को और एक पिता की हत्या कर दी गई आधी रात जब वो लोग छत पे सो रहे थे। ऐसे में हमारे साथ बिहार सरकार के मंत्री नीरज सिंह बबलू हैं। क्या कहेंगे, अब आपकी सरकार पे सवाल उठने लगा है और विपक्ष भी घेरने लगा है कि पहले जंगल राज नहीं, अब महाजंगल राज है। 2 दिनों के अंदर में 4-4 हत्याएं हो रही है बिहार में, क्या कहेंगे आप? देखिए, जो घटनाएं घट रही है, हम समझते काफ़ी दुखद घटना है, इसमें कहीं दो राय नहीं है। लेकिन ये सुशासन की सरकार है। अगर घटना घट रही है तो आप ये निश्चिंत रहिए कि अपराधी कोई बचेगा नहीं। अपराधी की गिरफ्तारी होगी और अपराधियों को स्पीडी ट्रायल चला करके उसको सजा कराया जाएगा। ये बात बिल्कुल तय है। ये जंगल राज वाली स्थिति नहीं है कि पहले लोग अपराध करते थे और सीएम हाउस में जाकर उसका फैसला होता था, अपहरण का, वसूली का। ये सीएम हाउस में होता था। वो दिन कभी बिहार नहीं देखेगा। अब जंगल राज पुनः बिहार में कभी नहीं आएगा। अगर कोई अपराधी अपराध किया है तो मुझे लगता है कि निश्चित रूप से उसकी गिरफ्तारी होगी। और हम पुलिस को भी कहना चाहेंगे कि पुलिस को भी अपना कार्यशैली बदलने की आवश्यकता है। इस तरह के अपराधियों का इनकाउंटर आवश्यक है। जब तक इस तरह का इनकाउंटर नहीं होगा, जो इतना घृणित अपराध करता है, इसको तो सीधा गोली मारना चाहिए, तभी जाकर के अपराधियों में एक दहशत होगा। तो निश्चित रूप से पुलिस को कार्यशैली बदल करके मजबूती से अपराधियों के साथ पूरा मजबूती से पेश आना पड़ेगा। क्या अपराधियों के अंदर सरकार और कानून का डर नहीं? क्योंकि देखिए, बीते दिन बिहार सरकार के पूर्व मंत्री के पिता की हत्या हुई, पुलिस खूब एक्शन में आई। डीआईजी ने भी कहा कि 8 घंटे के अंदर में अपराधी को पकड़ा जाएगा। उसके बाद उतना जब एक्शन हुआ, बिहार में बवाल मचा, उसके बाद बीते रात जो है 3-3 हत्याएं हुई। देखिए, ये बात बिल्कुल तय है कि अगर घटनाएं घटती है तो अपराधियों का गिरफ्तारी होता है, अपराधी गिरफ्तार होते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि पुलिस को कठोर कदम उठाने की आवश्यकता है। अपराधियों के दिल में भय व्याप्त करने की आवश्यकता है। अपराधी को जब तक भय नहीं होगा तो अपराध करने से बचेंगे नहीं। मुझे लगता है कि पुलिस जब तक कठोर कदम नहीं उठाएगी, ढिलाई करती है इस मामले में। बिल्कुल ढिलाई नहीं करती है, हम ये मानते हैं। हम ये कहना चाह रहे हैं कि पुलिस को और कठोर कदम अपनाने की आवश्यकता है। पुलिस का कठोर कदम अपराधियों के दिल में भय पैदा करेगा। विपक्ष सवाल घेरने लगा। सवालों से आप लोग, विपक्ष को कोई अधिकार नहीं है सवाल करने का, इसलिए कि विपक्ष की जब सरकार थी, जब महागठबंधन की सरकार थी, तो अपराधी तांडव करते थे और तांडव करके सड़क पर घूमते थे, उनकी गिरफ्तारी नहीं होती थी। यहाँ अगर घटनाएं घटती है, अपराध होता है, तो अपराधी की गिरफ्तारी होती है, स्पीडी ट्रायल चलता है, अपराधी को सजा दिलाया जाता है। लेकिन ये विपक्ष के समय में या जंगल राज के समय में कभी नहीं होता था। ये 90 के दशक को याद करिए कि किस तरह अपराधी अपराध करके सड़क पर घूमते थे और अपहरण जब होता था तो सीएम हाउस में उसका फैसला होता था। वो दिन बिहार नहीं देखेगा, इसकी गारंटी मैं आपको दे रहा हूं। तो बिहार सरकार के मंत्री नीरज कुमार बबलू ने एक बड़ा बयान दिया और कहा है कि ऐसे अपराधियों को पुलिस को बीच सड़क पर एनकाउंटर कर देना चाहिए। अनिकेत कुमार, बिहार तक, पटना।